हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से चल रही होगी। और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं न्यूटन स्कूल में, बहुत ही बढ़िया। और जो लोग नहीं लिए हैं, लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि मैं न्यूटन स्कूल ही क्यों लूं, मसाई क्यों ना जाऊं। तो मैं ही सभी पे वीडियो बना चुका हूँ भाई। फिर भी आप लोग पूछते रहते हो, मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम करके। तो देखो, मैं क्लियर कर देता हूँ आज। देखो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है भर दिन में, आपके पास सिर्फ 6 बजे के बाद टाइम है। ठीक है। आप दिन में पूरा काम करते हो, जैसे कि अगर मैं लूँ, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा पेन सेटअप कर लूँ अपना। हम्म जैसे कि आप 9, यार क्या हो गया आज, 9 to 5 आप जॉब करते हो, ठीक है। तो बताओ, 9 to 5 अगर आप जॉब करते हो तो आप कैसे मसाई स्कूल, जो लोग मसाई स्कूल टारगेट कर रहे हैं, मसाई ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये 9 to 5 में कैसे, क्योंकि आपको पता है मसाई स्कूल क्या करता है, 12 आवर्स की क्लास देती है, राइट, जहाँ तक मेरे को पता है। तो अब उम्मीद लगता है कि आप ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपके पास क्या बचता है कि मेरे को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जो मेरे को क्या करे, 6 से लेकर के 10, हाँ, पीएम इसमें क्लास प्रोवाइड करे, ताकि ये जो टाइम है आपके अनुसार ये सही रहेगा, ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग है। और ये जो आप टाइम है, ये फ्री वाले लोगों के लिए, मतलब जिनको मैं कहूँगा कि जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज नहीं जा रहे हैं, घर पे हैं, उनको जॉब नहीं लगी है, वो अगर टाइम डिवोट कर सकते हैं, ठीक है, पूरा दिन, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है मसाई स्कूल। मैं रिकमेंड करूंगा कि मसाई स्कूल जाओ, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स कॉलेज भी जाते हैं और उनको टाइम जो मिलती है 6 to 10, मतलब रात में टाइम मिलती है, दिन भर वो कॉलेज करते हैं, या फिर वो लोग जो दिन भर जॉब करते हैं, राइट, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग न्यूटन स्कूल ज्वाइन करो, ठीक है। NW लिख रहा हूँ, NS लिखनी चाहिए मेरे को। आप न्यूटन स्कूल ज्वाइन करो, ठीक है। न्यूटन स्कूल आप लोगों के लिए ही है, जो वर्किंग प्रोफेशनल हो और वो स्टूडेंट जो कॉलेज गोइंग हो, तो ये लोगों के लिए जो है न्यूटन स्कूल है। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, अगर आपके पास टाइम है, आप 6 से 7 घंटा इजिली दे सकते हो दिन के, तो आप मसाई स्कूल ज्वाइन करो, ठीक है। देखो, मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मेरे को न्यूटन स्कूल वाले या मसाई स्कूल वाले पैसे दिए हैं यार, ये सब बातें बता नहीं। आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, आप मेरे चैनल पे आए हो, तो मैं चाहूंगा कि आपका ये जो टाइम जो भी आप डिवोट करोगे मेरे वीडियोस पे, वो आपका मतलब वो फेंक ना जाए या बर्बाद ना हो। इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ और ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरे को मसाई जाना चाहिए या न्यूटन स्कूल जाना चाहिए, तो मैं देखो अकॉर्डिंग टू टाइम, ये मैं टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप किधर जा सकते हो, ये आप डिसाइड कर सकते हो इधर से, ठीक है। पढ़ाई की बात, देखो पढ़ाई कोई भी चीज, या चाहे आप मसाई को ले लो या फिर न्यूटन को ले लो, दोनों में से आपको कहीं पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब नहीं मिलेगी। न्यूटन स्कूल वाले भी पूरा, ये लोग मतलब मेहनत करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे। मसाई वाले भी पूरा, ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो देखो, आप कंटेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो भी मसाई स्कूल वाले करते हैं, ये अच्छे अच्छे एजुकेटर इसके पास भी है, और न्यूटन स्कूल के पास भी अच्छे एजुकेटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं वो लोग। और वो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, मतलब वो लोग दिन में काम करते हैं और रात में क्लास लेते हैं। तो कंपेयर कर सकते हो कि जो बंदा क्या करता है कि दिन में जॉब करता है और रात में क्लास लेता है, तो वो लोग को कुछ ना कुछ तो मतलब आइडिया होगा ना कि आपको किस तरीके से बताएं कि आप जा सकते हो, ठीक है, आप कंपनी, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मसाई स्कूल के मेरे को एजुकेटर्स जो भी हैं, जो भी मतलब इंस्ट्रक्टर है, मेरे को नहीं पता कि वो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर फुल टाइम देते हैं वो लोग मसाई स्कूल को, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन न्यूटन स्कूल में क्योंकि मैं हूँ तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसे लाइटली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो मेरा काम है बताना। आप इसको अगर सही मानते हो तो, मेरे को सही मानते हो तो बस इस बात को भी सही मानो, क्योंकि मैं कोई भी बातें आपको ऐसा नहीं बताऊंगा जिसको कि मैं बिना रिसर्च किए हुए आया हूँ। मैं इससे पहले सब कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, उसके बाद ही वीडियोस बनाता हूँ।
इसलिए मेरी वीडियोज़ थोड़ी सी मतलब होता है ना टाइम ले करके आता है, ठीक है? और तो ये रही न्यूटन स्कूल की बात कि आपको क्यों न्यूटन स्कूल जॉइन करना चाहिए या फिर क्यों मसाई स्कूल जॉइन करना चाहिए अगर आपके पास टाइम मैंने टाइम के हिसाब से बताया और कंटेंट के हिसाब से लगभग सब कुछ सेम ही है, ठीक है? और एक और मेरे को एक लड़के का फ़ोन आया था जो कि 10x अकेडमी से था और उसने भी बताया था कि 10x अकेडमी भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है और वो लोग न्यूटन स्कूल में आना चाह रहा था कि मैं न्यूटन स्कूल जॉइन करूँ या नहीं? तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? आप 10x अकेडमी को क्यों छोड़ रहे हो? तो उसने बताया कि मैं 10x अकेडमी को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, अगर आपको 3 लाख की भी जॉब लगी ना, फिर भी वो लोग चार्ज करता है, ठीक है? तो जैसे कि अभी तक जो भी आप लोग को एग्रीमेंट मिला होगा न्यूटन स्कूल की तरफ से, तो ये लोग बोलते हैं कि 5 लाख या उससे ऊपर, ठीक है? अगर आपका पैकेज है, तो आपको क्या करना होगा इसको 2.5 लाख प्लस 18% जीएसटी ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है? ये न्यूटन स्कूल का चार्जेज़ है, ये आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर आपकी जॉब 5, 6, 7, 8 ऐसे लगती है, तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी जॉब सॉफ्टवेयर फील्ड में नहीं लगती है, 5 से कम की लगती है, तो नहीं देना पड़ेगा। ये हम लोग के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। हो सकता है कि ये लोग चेंज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा मत श्योर हो जाना कि जो मेरे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वो आपके भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। क्या पता ये लोग चेंज भी कर दें। तो आपको जो एग्रीमेंट मिलता है ना, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है? साइन करने से पहले पूरा अच्छे से पढ़ना और मैंने तो एग्रीमेंट अपना शेयर कर दिया है वो वीडियोज़ में और कंपेयर करना। जो मेरे वीडियोज़ में मेरे जो भी है मेरा एग्रीमेंट जो भी है मैं आपको पर्सनली शेयर नहीं कर सकता। वो वीडियोज़ में आप जा करके देख लेना, ठीक है? और उसको कंपेयर करना कि आप में जो भी लिखा है और क्या मेरे में जो लिखा है दोनों सेम है। तो सेम है तो समझना कि ठीक है 5 लाख से ऊपर आपका अगर है, तो आपको पे करना पड़ेगा, 5 लाख से कम है तो पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो ये बात हो गई दोनों के पैकेज के बारे में। तो मसाई स्कूल में मैंने जो सुना है, वो ये है कि अगर आपका जॉब 5 से ऊपर लग जाती है, तो उसका चार्जेज़ कुछ अगर 5 लाख लगती है, तो उसका चार्जेज़ कुछ और है, 6 लाख लगती है तो कुछ और है, 7 कुछ और, 8 कुछ और, मतलब ये वेरी करता है, ठीक है? मतलब जैसे-जैसे आपका पैकेज बढ़ेगा, तो ये भी वेरी करेगा। लेकिन न्यूटन स्कूल में क्या है कि अब 6, 7, 8 कुछ का भी लगे, आपको इतना ही पे करना है। ठीक है? कितना का भी लगे आपको इतना ही पे करना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू माय एग्रीमेंट, ठीक है? मेरे एग्रीमेंट के अनुसार, तो इतना पे करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? हाँ, प्लेसमेंट के बारे में, राइट? तो प्लेसमेंट के बारे में मैं बता दूँ, अरे! प्लेसमेंट क्राइटेरिया कैसे मतलब न्यूटन स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो न्यूटन स्कूल में कैसे क्या-क्या होता है? तो देखो, जैसे आप आ गए न्यूटन स्कूल में, ठीक है? तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, राइट? सबसे पहले ये लोग डीएसए पढ़ाते हैं। डीएसए पढ़ाते हैं, डीएसए में ये सारा कुछ कवर करते हैं, जो भी आपका पार्ट होता है। डीएसए कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही आपका डीएसए 1 कंप्लीट हो जाता है, तो ये लोग मॉक इंटरव्यू ये सब मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है, मॉक इंटरव्यू ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मॉक इंटरव्यू में मैंने बताया था कि जो भी क्राइटेरिया है, वो 3 क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि ईज़ी, ठीक है? उसके बाद होता है मीडियम, उसके बाद होता है हार्ड। आपको क्या करना है, अगर आपको जल्दी जॉब लेनी है, तो आपको ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, मतलब कंप्लीट करना है, इंटरव्यू दे के। आप सबसे पहले आपका ईज़ी होगा, ईज़ी आप क्रैक कर लेते हो, मतलब आपको येस मिल जाती है, रिमार्क, तो आप मीडियम में एलिजिबल हो जाते हो मीडियम इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप मीडियम क्रैक कर लेते हो, ठीक है, इसमें भी आपको येस मिल जाता है, तो आप हार्ड देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें भी आप कर लेते हो, तो आपका डीएसए 1 का जो इंटरव्यू है, वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से आपको डीएसए 2 की देनी होती है,
और फिर DSA 3, ठीक है, DSA 3, DSA 4। DSA 4 एडवांस हो जाता है, एडवांस DSA 3 और 4 को एडवांस DSA कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो ना, DSA 4 तक, तो समझ लो कि आप एलिजिबल हो। आपका 70% चांसेस है कि आपको जॉब पहले मिल जाएगी बाकी लोगों से, ठीक है? आप DSA में अगर अच्छे हो जाते हो तो। हाँ, बाकी क्या होता है, बहुत लोगों का ये होता है कि अरे भाई मैंने तो आया था फुल स्टैक डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है? बट ये लोग मतलब मेरे को ऐसे मैसेज आया था, भाई हम तो आए थे फुल स्टैक डेवलपमेंट करवाने के लिए और तुम बोल रहे हो कि अगर मेरा ये DSA कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को जॉब लग जाएगी। तो मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो बाकी का कोर्स है, जैसे कि डेवलपमेंट वाला जो भी है, जैसे कि वो लोग जो पढ़ाते हैं, जैसे मार्ट हो गया, उसके बाद HTML CSS, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो भाई साहब, अगर आप ये नहीं पढ़े हो ना, तो ये आपको मतलब आप जब जाओगे कंपनी तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वहां पे भी, ठीक है? वहां पे भी ट्रेनिंग दी जाएगी और वहां पे आपको सिखाया जाएगा ये सभी चीजें। बेसिकली आपका जो प्लेसमेंट होगा वो आपका DSA के बेसिस पे हो रहा है ना, तो उसको कंपनी वाले को भी पता है कि हमने तो बस इसका DSA चेक किया, DSA अच्छा है तो हमने ले लिया है। तो आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। आप इतना क्यों डर जाते हो कि मतलब ये मैंने सीखा नहीं तो कैसे जॉब कर सकता हूँ? वो लोग प्रोवाइड करेंगे ना ट्रेनिंग। बट अगर आप पूरा फुल स्टैक कर लेते हो, ये सारा चीज कर लेते हो, क्लियर नहीं करते हो, देखो मैंडेटरी जो है वो मीडियम है सभी में। आपको मीडियम तक में यस लाना ही है, तभी आप जाओगे DSA 2, DSA 3 और DSA 4 में, ठीक है? तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या होगा अगर मैं DSA 1 में क्रैक ना कर पाऊँ DSA 1 को। तो देखो, अगर आप किसी भी जो भी DSA का पार्ट है, अगर किसी एक को भी आप क्लियर नहीं करते हो, तो आपका रेगुलर चलेगा, मतलब क्लास आपकी स्टॉप नहीं होगी, चलती रहेगी, ठीक है? लेकिन आप मसाई में जाओ, अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको फेंक दिया जाएगा बाहर, निकाल दिया जाएगा मसाई से। ये याद रखना, मसाई कोई मर्सी नहीं दिखाता, आपको निकाल देगा। और बोलेगा कि आप सीखो, पहले जो भी चीजें आपको बताई गई है पहले पढ़ के आओ, समझ के आओ, रट के आओ, एग्जाम दो, पास होगे तभी आप आओगे इधर, ठीक है? तो आपकी जो न्यूटन स्कूल की मैं बात करूँ, तो आपकी जो कोर्स है, जो रेगुलर कोर्स है, वो चलती रहेगी, ठीक है? उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोर्स जैसे चल रहा था चलता रहेगा आगे भी। और प्लेसमेंट जो आप चाहोगे कि मेरी सबसे पहले लग जाएगी, तो ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल जाएगा आपके लिए। और न्यूटन वाले तो चाहेंगे कि आपकी जॉब लगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने ये सारी चीजें क्लियर नहीं करा है, तो आपको लास्ट में तो करना ही पड़ेगा। जब DSA पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मॉक इंटरव्यू आपके चालू हो जाएंगे, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, उस टाइम जबरदस्ती करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए अच्छा है कि आप अभी से क्लियर करते जाओ, तो आगे आपका लोड नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है? और देखिए, और ये न्यूटन स्कूल जो है रिकमेंड उसी लड़के को करेगा या लड़की को करेगा जिसका ये सारा चीज क्लियर रहेगा, ठीक है? DSA 1 2 3 4 अगर आपने इंटरव्यू में सारी चीज क्लियर कर लियो, तभी आपका रिकमेंडेशन अच्छे कंपनी में जाएगा। नहीं तो वो सारा बचा कंपनी जो 5 लाख देगी, उसी में आपका नाम जाएगा, 5 लाख आपको पे करना पड़ेगा, आपको भी 2.5 लाख लगेंगे, जो 7 लाख 8 लाख 9 लाख के पैकेज लेंगे उसको भी उतना ही पैसा लगेगा। तो सोचो आप क्या करके लोगे, ठीक है? किस टाइप का मतलब आप जॉब चाहोगे? या आप 5 लाख लेकर के न्यूटन स्कूल को 2.5 लाख देना चाहते हो, या फिर आप 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, ये एवरेज पैकेज है, इतना लेकर के न्यूटन स्कूल को 2.5 लाख देना चाहते हो? ये आप पे ऊपर है। आप क्या सोचते हो, आप कौन सा मतलब कितना आपका टारगेट है? देखो, मेरे अनुसार तो इसमें सबके अनुसार, मेरे अनुसार सबके अनुसार इसमें तो लॉस है। क्यों, क्या कहते हो आप? अगर आप 5 लाख कमाओगे, उसमें से 2.5 लाख आप न्यूटन स्कूल को दे देते हो, तो आपके पास तो 2.5 लाख बचा। लेकिन आप सोचो कि अगर ये 10 लाख 8 लाख का पैकेज, 7 लाख भी खराब नहीं है, 6 लाख भी खराब नहीं, 6 लाख ठीक है, इससे तो अच्छा है। तो आप 7 लाख अगर कमाते हो, उसमें से 2.5 लाख दे भी देते हो, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 5 लाख कमाओगे, उसमें से 2.5 लाख दोगे, तो थोड़ा सा असर आएगा आप पे भी, ठीक है? तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेहनत कर लो अभी, और अच्छे पैकेज में पहुंच जाओ, फिर आपको देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि चलो इजीली दे देते हैं, इतना पैसा ही तो देना, 2.5 लाख ही तो देना। तो ये आपको इजी लगेगा, लेकिन आपका पैकेज अगर कम रहेगा तो यही आपको बहुत भारी लगेगा, यकीन मानिए, ठीक है? उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पा रहे होगे मेरी बातों को।
तो अगर यहाँ तक मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो एक अच्छा सा काम कर दो आप। क्या काम करोगे? जल्दी से जाओ, अगर आप न्यू हो, ठीक है, चैनल पे, तो आपको क्या करना है आपको पता है। जल्दी से ये शुभ काम कर दो तो, ताकि मेरे को अच्छा लगे, ठीक है, और मैं अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाऊँ, ठीक है। जल्दी से अपने शुभ हाथों से ये काम कर दो फटाफट। तब तक मैं आपका वेट करता हूँ, जल्दी से करके आ जाओ। करके मतलब सब्सक्राइब करके आ जाओ यार, गलत मीनिंग मत निकालना। बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिव मीनिंग निकाल देते हैं सभी चीज़ों के लिए। करके आ जाओ मतलब सब्सक्राइब करके आ जाओ, हाँ? कोई गलत मीनिंग नहीं निकालना, आप लोग अच्छे लोग हो, हाँ? जितनी भी जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली है हमारी छोटी-सी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही मेहनती लोग हैं, ठीक है? तो देखो आप लोग इतने मतलब इतने सपोर्ट कर रहे हो मेरे को, तो मेरा भी एक हक बनता है ना कि आप लोग के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो बनाऊँ। और देखो मेरे चैनल से आप अगर जुड़े हो तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ और आपके बेटर के लिए, मतलब आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है? आपके लिए आपका फ्यूचर, आपका करियर अच्छा हो, उसके लिए मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है? यकीन मानिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा और ऐसा वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि मेरी नीश ही ये है कि मैं जॉब रिलेटेड या फिर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और जो नॉन टेक लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी मतलब नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है या फिर किसी और बैकग्राउंड से हैं, उनको टेक्निकल बैकग्राउंड में लाना मेरा काम है, इस चैनल का काम है। तो इसीलिए जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो डरो मत, इस चैनल से जुड़े रहो, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है? जो भी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, आना चाहते हो, आईटी सेक्टर में जॉब पाना चाहते हो, ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? और जो लोग काम निकालने के लिए आते हैं, मतलब काम निकल जाता है तो अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, उन लोगों से थोड़ी-सी गुज़ारिश है, आप लोग ऐसा मत करो प्लीज़। चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, दोनों जगह आप लोग ऐसा करते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर लेते हो और मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो बस आप लोग भाग जाते हो अनफ़ॉलो करके। ऐसा काम मत करो, बुरा लगता है। आपको भी लगेगा शायद आप ऐसा कर रहे हो तो मत करो ऐसा, ठीक है? और आपने अगर अभी तक में आके सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप लोग के लिए अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाना मेरा काम है, ठीक है? आप बस चैनल से बने रहो। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप सारी बातें समझ रहे होंगे कि क्यों हमको ज़्यादा पैकेज चाहिए, अगर नहीं मिली ज़्यादा पैकेज तो क्या होगा, अगर मिल गई ज़्यादा पैकेज तो क्या होगा? यहाँ तक उम्मीद है कि मैंने सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुँ, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि आप लोग प्रिपरेशन कैसे करोगे? हाँ, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए न्यूटन स्कूल आने से पहले? मैंने उसमें बताया था शायद प्रीरिक्विज़िट्स आपके क्या होना चाहिए न्यूटन स्कूल जॉइन करने से पहले। तो देखो न्यूटन स्कूल अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को न्यूटन स्कूल ही जॉइन करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? तो क्योंकि आप जैसे ही न्यूटन स्कूल आते हैं तो आपको सबसे पहला काम जो है ये लोग जावा पढ़ाते हैं, राइट? ये लोग जावा पढ़ाते हैं और तो सबसे अच्छा आपके लिए क्या होगा कि आप क्या करो न्यूटन स्कूल जॉइन करने से पहले इंटरनेट से, ठीक है? यूट्यूब से, कहीं से भी, चाहे आप पीडीएफ किसी का देख लो, पढ़ लो या फिर आप वीडियोज़ देख लो। यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको बिगिनर्स के लिए। वो आप इसका बेसिक्स पता करके आ जाओ, ठीक है? जो भी बेसिक्स होता है। वैसे ये लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको अगर पहले से पता होगा, यकीन मानिए आपके लिए क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? आप फर्स्ट टाइम अगर क्लास अटेंड करोगे तो। तो बस आप बेसिक सिंटैक्स इसके जो भी है उसको पता करके आ जाओ, सीख लो उसको, ठीक है? जितना भी आपके पास टाइम मिले और उसके बाद आप न्यूटन स्कूल जॉइन करें, ठीक है? तो चलो ये तो न्यूटन स्कूल जॉइन करने की बात आई, तो बहुत लोगों का मैसेज मेरे को ये आ रहा था कि क्या मैं न्यूटन स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं? क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। तो देखो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है? उनके लिए इस बार एग्ज़ाम जो है ना वो ईज़ी कर दिया है। चाहे वो आप फ़ैब बैच वाले लोग देख रहे हो वीडियो या फिर मार्च के या फिर अप्रैल बैच वाले देख रहे हो, ठीक है? तो जो अभी आप लोग का 21 से शायद चलेगा, 21 अप्रैल से। तो अगर आप लोग ये वीडियोज़ देख रहे हो ना, तो आप लोग के लिए थोड़ा अच्छा है ये वीडियोज़। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, ठीक है? चाहे वो जून वाला पता नहीं अभी ये स्टार्ट हुआ है कि नहीं।
तो अगर आपने नहीं दिया है, मतलब नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एग्ज़ाम का जो मतलब ये जो लोग जो पैटर्न बना है, जो भी आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो है, अब जो है वो क्या है, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ये एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और 5 से 7 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ठीक है? 5 से 7 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, तो वो ये मैथ के क्वेश्चन इज़िली सॉल्व नहीं कर पाएँगे। सॉल्व कर लेंगे यार, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है, जो आप 10th तक पढ़े होंगे। क्योंकि ये लोग 12th से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, 10th तक से ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है? इसी सब से क्वेश्चन आते हैं, मतलब और रीजनिंग तो आता ही है, रीजनिंग तो सबको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है? ये रीजनिंग आएगा, तो ये सभी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हाँ? ओबुलर रिलेशन टाइप का जो रीजनिंग आता है, वो भी पूछा जाता है, और जो होता है ना शेप वाला, वो भी पूछा जाएगा। तो इस टाइप के होते हैं, और रोटेशन वाली रीजनिंग, इस टाइप के रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो लोग आते हैं। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में वेबसाइट और सब बता रखा है, आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो, वीडियोज़ में सारा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, और लिंक डिस्क्रिप्शन में वो मैंने उस वेबसाइट का लिंक भी दिया है, कि कहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो चलो, उसके बाद ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? और जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हो ना, ठीक है? आप लोग को अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो एप्टीट्यूड के हैं, एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन है, उसमें ट्राई करो कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब टारगेट तो रखो 100% का, बट इसमें पासिंग मार्क जो है वो 70% है। अगर आप 70% नहीं लाते हो, तो आपको वो कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज नहीं जाएगा। अगर आपके पास कांग्रेचुलेशन का मैसेज जा रहा है, तो इसका मतलब आपने 70% स्कोर कर लिया है, तभी जा रहा है, ठीक है? चलिए, ये बात हो गई। अब क्या करते हैं, अब आप लोगों को शायद पता चल गया, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आपको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है? हाँ, जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप अगर सिलेक्ट हो गए न्यूटन स्कूल में, आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है, तो उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको 5 दिन की जो ट्रायल क्लास होती है ना, उसमें आपको एकदम से बिना मतलब होता है ना, कुछ देखे-वेखे, इतने अच्छे से वो क्लास अटेंड करना है। चाहे क्लास में हल्ला हो रहा हो, या फिर इंस्ट्रक्टर का मतलब माइक, मतलब होता है ना, इंस्ट्रक्टर के साइड से हल्ला हो रहा हो, आप उस चीज़ों में ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को, जैसे ही फरवरी बैच की मैं बात करूँ, तो इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मेरे को ये कमेंट कर रहे थे कि मतलब इंस्ट्रक्टर का कुत्ता भौंक रहा है, इंस्ट्रक्टर का टीवी चालू था। अरे भैया, जो इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है वो नहीं देख रहे हो तुम? इंस्ट्रक्टर का कुत्ता देख रहे हो, इंस्ट्रक्टर का टीवी देख रहे हो। ये इस टाइप का मेंटालिटी मत रखना आप लोग। देखो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सारा कुछ आपके लायक मिले, ठीक है? कभी एक्सपेक्ट मत करना दूसरे से कि आप जैसा सोचते हो वो आपको मिले, कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, आपको देखो, अरे यार, आपको इतना पता है ना, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं यार। ये वाला तो आपको पता होगा, ये मुहावरा मुहावरा बोलते हैं ये, क्या कहते हैं इसको, लोकोक्ति टाइप। तो आप टारगेट करो कि मतलब जो भी टीचर का जितना भी मतलब बुरी आदत है, उसको इग्नोर करें। जो उसमें अच्छाई है उसको ग्रैब करो ना। क्या मतलब, उसका मतलब कमियाँ कमियाँ तो आपके अंदर भी है, ठीक है? आप 100% परफेक्ट नहीं हो सर, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। मैं भी नहीं हूँ, कोई 100% नहीं होता। हर एक के पास कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो आप वो चीज़ें क्यों ग्रैब कर रहे हो, जो डिफेक्ट्स हैं, जो उसका नेगेटिव पॉइंट है टीचर का? टीचर पढ़ा रहा है, आप उसपे तो ध्यान दो ना, क्या पढ़ा रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। आप इस पे ध्यान बिल्कुल मत दो कि टीचर का क्या गलत बात है, कि टीचर पढ़ाते-पढ़ाते क्या गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, या फिर उठ के भाग गया, या पानी पी रहा है, उसको क्यों देख रहे हो भाई? उसने क्या-क्या कर दिया उतना देर में, वो देखो, ठीक है? टारगेट आपका ये होना चाहिए। पहली बात, पहला मेंटालिटी आप ये बना लो,
तभी आप अच्छा ग्रो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है? तो देखो, मैं जो सच्चाई है ना यार वही बता रहा हूँ। आप लोग को हो सकता है मेरी बातें बुरी लग रही हो, तो ठीक है, इसको एक बार सही से अपनी एंड से सोच के देखना, मेरी बातें आपको अच्छी लगी, ठीक है? तो देखो, जो भी टीचर का जो भी 12th क्लास में होगा, टीचर जो भी पढ़ाएँगे आपको, उसको कम से कम आपको 5 से 10 बार रिपीट करना है। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, रिपीट करना है, वीडियोज़ रिपीट करना है, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग वीडियोज़ मिल जाएँगे। एक बार में समझ में नहीं आता, 4 बार देखो, 5 बार देखो, उसपे कोई व्यूज़ का काउंट-वाउंट नहीं लगा हुआ है कि आप 5 ही बार देख सकते हो कि 10 ही बार। आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। देखो, समझो, बार-बार समझने की कोशिश करो। जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आपका मेंटर होता है, ठीक है? मेंटर से वो डिस्कस करो कि मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मेंटर उसको डिस्कस करेगा। लेकिन आप मेंटर के लिए वेट नहीं कर सकते, तो आप सीधा यूट्यूब पे पहुँच जाओ ना। यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे देखो। यूट्यूब पे भी वीडियोज़ नहीं मिल रही है तो इंटरनेट जाओ, वेबसाइट पे सर्च करो, ठीक है? बहुत सारी वेबसाइट है, अच्छी-अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कंटेंट ज़रूर मिलेगा, गूगल करोगे तो, ठीक है? तो ये करो, ठीक है? अपना टाइम क्या करो, सेल्फ डेवलपमेंट में लगाओ। दूसरे क्या कर रहा है, दूसरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, दूसरा ने असाइनमेंट कर लिया कि नहीं, उसने 17 कर लिए, आप 4 किए हो, ऐसा मतलब कंपैरिज़न मत रखो। उसने समझा कि नहीं, उसका भी मतलब कुछ नहीं। आप क्या किए हो, ये देखो, ठीक है? दूसरा कुछ भी करेगा यार, दूसरा नहीं कर रहा है, तो आप भी नहीं करोगे, ये तो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेंटालिटी, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा आपको जैसे आप असाइनमेंट मिस करोगे तो। जैसे कि असाइनमेंट का टाइम 3 दिन का मिला है, अगर 3 दिन में असाइनमेंट आप नहीं कर रहे हो, तो दूसरे दिन आपको 6 असाइनमेंट मिल जाएँगे। फिर 6 से 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15, मतलब इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं 3-4 भी मिल सकता है, किसी में 6 भी मिल सकता है। तो ट्राई करना कि जितना टाइम ड्यूरेशन मिले उसमें कर लें। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि मेरे को ये असाइनमेंट नहीं हुए। क्वेश्चन मेरे को सेंड कर देते हैं और प्लेग्राउंड का लिंक शेयर कर देते हैं। तो उम्मीद करो कि मेरे पास कितने सारे ऐसे मैसेज आते होंगे। तो मैं उसमें से कुछ लोगों का रिप्लाई कर पाता हूँ। जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मैं बहुत लोगों का सीन करता हूँ। इसमें से देखो, क्योंकि क्वेश्चन ये लोग चेंज करते रहते हैं, ठीक है? मतलब जो भी न्यूटन स्कूल वाले हैं, ये क्वेश्चन चेंज करते रहते हैं। तो मेरे पास कभी-कभी क्वेश्चन सेम आता है, कभी-कभी डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल भी डिफरेंट, क्योंकि लोग एक क्वेश्चन नहीं पूछते मेरे से। पूरा लिंक शेयर कर दिए अपने प्लेग्राउंड का 10 से 12, अब सबका उसको सॉल्यूशन चाहिए। तो भैया देखो, इतना अगर मेरे को भेजोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं कितने लोगों का रिप्लाई कर पाऊँगा? आप ही बताओ। तो मैंने आपको सोर्स बता रखा है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, ठीक है, मैं धीरे-धीरे रिप्लाई करूँगा आप लोगों का भी। जैसे-जैसे अगर मैं देखूँगा कि मैंने सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन, अपने में अगर मेरे पास होगा वो सेम क्वेश्चन जो आपने पूछा है, वो मेरे में अगर होगा तो मैं जल्दी सॉल्यूशन उसका आपको भेज दूँगा। ठीक है? अगर मैं सॉल्व नहीं किया होगा, इस क्वेश्चन नहीं होगा मेरे असाइनमेंट में, तो मैं ट्राई करूँगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि देखो, बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मेंटर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन। तो हो सकता है भाई, देखो, सारा क्वेश्चन सारे लोग के दिमाग में एक साथ लॉजिक हिट नहीं करते ना। कुछ-कुछ होता है कि हाँ, क्वेश्चन मैं भी मानता हूँ कि मेरे बैच में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, असाइनमेंट में, जो कि इंस्ट्रक्टर से नहीं हुआ, मेंटर से भी नहीं हुआ। मानते हैं, देखो सारा क्वेश्चन ईज़ी नहीं होता, कुछ क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मेरे को याद है एक क्वेश्चन था, अ, वाल्टर वेव करके ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था शायद, वो क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ और अभी तक हम लोग का वो क्वेश्चन पेंडिंग है। ठीक है? क्वेश्चन जो भी इंस्ट्रक्टर आते हैं, जो डॉट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर हैं, वो भी आते हैं। तो होता है ना, कभी-कभी नहीं होता है, टेस्ट केस सारे पास नहीं होते। तो इस तरीके से वो अभी तक रुका हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आगे हो जाएगा, ठीक है? तो बस आप लोग इसको सॉल्व करते रहो क्वेश्चन को। टाइम ले के करो, कोई मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि आपके पास बर्डन बढ़ता जा रहा है तो आप असाइनमेंट छोड़ते जा रहे हो। नहीं, असाइनमेंट करते जाओ, भले असाइनमेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है आपकी, इंक्रीज़ हो रही है, कुछ नहीं, आप असाइनमेंट करना मत छोड़ना, बनाते जाना धीरे-धीरे करके एक-एक क्वेश्चन। अगर आप एक दिन में एक ही क्वेश्चन बना रहे हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन आप कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं कर रहे हो। दूसरे दिन भी आप एक क्वेश्चन बना रहे हो, तीसरे दिन भी बना रहे हो। इस तरीके से आप अगर बनाते जा रहे हो ना, तो यकीन मानो कि ये अगर आपके पास बंडल भी आ जाएगी ना क्वेश्चन की, तो आप एक ना एक दिन सॉल्व कर लोगे। तो बस ये कंटिन्यूटी ब्रेक मत होने देना अपना, ठीक है?
तो चलिए, ये बातें शायद आपकी समझ में आ गई होंगी जो भी मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई असाइनमेंट की बातें। और बहुत लोग मेरे को ये मैसेज करते हैं प्लेसमेंट यानी जॉब के बारे में, बोलते हैं कि ठीक है कंपनी में मेरी जॉब तो लग गई, ठीक है। न्यूटन स्कूल का ईएमआई वाला सिस्टम आपको पता होगा क्या होता है। अगर आपने ऐसे एग्रीमेंट साइन कर दिया है तो ईएमआई सिस्टम के अनुसार आपको क्या करना होगा। अगर आप 6 मंथ तक किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, 6 महीने तक आपका कोई ईएमआई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 6 महीना आपने जैसे बिता लिया तो आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ईएमआई मतलब आपको जो है 8,644 रुपए के आसपास, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इतना रुपया जो है आपको मंथली पे करना होता है न्यूटन स्कूल को, ठीक है। और हाँ, ये मतलब आपको देना ही पड़ेगा 6 मंथ के बाद। फर्स्ट 6 मंथ आपको पैसे नहीं देने न्यूटन स्कूल को। 6 मंथ के बाद आपका ईएमआई जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, आपको पे करते रहना, और ये स्टॉप नहीं होगा। अगर आपकी जॉब है तो ठीक, नहीं है तो भी आपको पे करना है। ये ब्लैक साइड है न्यूटन स्कूल का, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपकी जॉब नहीं है तो भी आपको पे करना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो आप बोलेंगे अगर मेरा जॉब खत्म हो गया तो मैं ये इसको कैसे पे करूंगा, ठीक है। बहुत लोगों का ये डाउट हो सकता है कि मेरी अगर जॉब चली गई तो मैं कैसे पे करूंगा। तो देखो उस टाइम पे आपको क्या करेगी न्यूटन स्कूल का, जैसा जो कि मेरे को पता है क्योंकि अभी मेरी लगी नहीं है, तो मैं बस चीजें पता करके आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे साथ जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो मेरे व्यूअर्स के साथ ना हो, ठीक है। जो आगे पीछे एडमिशन लेंगे मेरे बाद, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो देखो न्यूटन स्कूल हमेशा आपको चाहेगा, क्योंकि देखो उसको भी पैसे लेने हैं आपसे, ठीक है। तो वो तो चाहेगा ना कि आपको जॉब हो तभी आप पैसे दे पाओगे आराम से। तो ये क्या करेगा, आपको जो 6 मंथ में अगर आप मान लो किसी भी रीजन से कंपनी आपको फायर कर दिया या डिसमिस कर दिया या फिर निकाल दिया, कुछ भी, मतलब सारी एक ही बात है, या फिर आपने मन से छोड़ दिया, ठीक है, बिना किसी को नोटिस दिए आपने कंपनी छोड़ दी, वर्क प्रेशर ज्यादा होगा या फिर किसी भी रीजन से कि आपका वो जो क्लाइमेट जगह की है वो सूट नहीं कर रही है या फिर जगह आपको अच्छा नहीं लग रहा था, किसी भी रीजन से अगर आपने छोड़ दी तो ईएमआई आपका स्टॉप नहीं होगा, ईएमआई आपको देना ही पड़ेगा और ये बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। तो उसके बाद क्या करें इस टाइम में, तो इस टाइम में न्यूटन स्कूल आपको क्या करेगा, जॉब प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देखेगा कि एक कंपनी आपको क्यों निकाला, किस रीजन से निकाला। तो न्यूटन स्कूल आपको क्या करेगा, दोबारा जॉब लगवाने के लिए क्या करेगा, जो भी आपका वीक पॉइंट है, जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर काम करेगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद फिर से आपको क्या करेगा, इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगा कंपनी के साथ और आपको जॉब लगवाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जॉब ले लेते हो तो आपका ईएमआई फिर से अगेन स्टॉप नहीं होगा, मतलब पॉज नहीं होगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। अगर 6 महीने से पहले, 6 महीने से पहले अगर आपकी जॉब चली जाती है, ये तो मैं 6 महीने की बात का बता रहा हूँ, आफ्टर 6 मंथ आपको ये करना होगा। और बिफोर 6 मंथ के लिए क्या है, जैसे आपकी जॉब लगी तो आपको क्या करना होगा, जैसे आपकी जॉब लगी तो आपको जॉब लगी तो आपको ये जो अमाउंट है ये पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जॉब 6 महीने से पहले ही खत्म हो जाती है तो ये ईएमआई जो है वो पॉज हो जाएगा, ठीक है, ये पॉज हो जाएगा। और तब तक ये पॉज्ड रहेगा जब तक कि आपको जॉब नहीं लग जाती दूसरी, ठीक है। अगर 6 महीने से पहले अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि 6 महीने और आप पहले क्या होता है, 6 महीने बाद क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि ठीक है जॉब लग गई कोई बात नहीं, जॉब 6 महीने के बाद लगी, 6 महीने से पहले लगी, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस बातों का कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद
क्या करना होगा? अगर मैं क्या करूँ, जैसे कि मेरे को मतलब इससे पहले, ठीक है, मैं अपनी एक छोटी-सी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ कि कुछ मंथ्स पहले एक सब्सक्राइबर थे हमारे, नाम पता नहीं क्या था, भूल गया हूँ, सॉरी उसके लिए। सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला कि भैया ये तो मैं नहीं बोलना चाहिए मेरे को अभी यहाँ पे, लेकिन आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो चलो, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स हो, तो आप लोग को चलो बताता हूँ ये बातें। उन्होंने बोला कि क्या होगा अगर, ठीक है, न्यूटन स्कूल मेरे को जॉब लग पाई, और उसने ऐसे कंपनी में लगवाई, न्यूटन स्कूल ने जॉब, जो कंपनी न्यूटन स्कूल का ही एक तरह से बोले स्कैम कंपनी है, ठीक है। न्यूटन स्कूल का ही स्कैम कंपनी होगी। स्कैम कंपनी कहने का मतलब है कि न्यूटन स्कूल ने उस कंपनी से कुछ टाई अप बॉन्ड बना के रखी होगी कि चलो भैया, मैं क्या करूँगा, इतने बच्चों को आपकी कंपनी में भेजूँगा, आप उसको क्या करना, 6 मंथ तक किसी भी तरह करके रखना, उसको पैसे देना, उसके बाद उसको लात मार देना, ठीक है? क्यों लात मार देना 6 मंथ के पहले, 6 मंथ के बाद? क्योंकि 6 मंथ के बाद आपका ईएमआई पॉज़ नहीं होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? इस तरीके से ये मतलब मेरा वो सब्सक्राइबर के दिमाग में आया था, आप लोग के भी दिमाग में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने भी फेस नहीं करा अभी तक, और आप लोग तो एकदम न्यू हो। तो देखो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो उन्होंने मेरे को उस टाइम, क्योंकि मैं भी नया था, ये 1-2 मंथ पहले की बात है। अ, मैं उस टाइम नया था, तो मेरे को डर लग गया था कि अरे भैया, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? तो मैंने क्या किया था ना कि बोला ठीक है, मैं कुछ इसका अल्टरनेटिव देखता हूँ। तो मैंने क्या किया था, कुछ जैसे कि विप्रो है, ठीक है? विप्रो है, इन्फोसिस है, और कैपजेमिनी है। इन सभी का मैंने क्या किया था, एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद उनके बोलने के बाद मैंने दिया, ठीक है? कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो मेरे को भी अंदर से डर लग गया था कि अगर ऐसा हुआ, मैं वो बाकी चीज़ें नहीं देख रहा था कि क्या होगा, नहीं होगा। तो मेरे को लगा कि अरे भैया, ये क्या करके एक बार देख लेते हैं। देखो, सारे लोग प्लान बी लेके चलते हैं ना, ठीक है? आप लोग भी मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लेके चलो। क्यों? क्योंकि देखो, जॉब न्यूटन स्कूल आप अगर अच्छा परफ़ॉर्म करोगे तो 100% लगा के देगी ही देगी, ठीक है? इसके लिए कोई मतलब इतना टेंशन मत लो, और वैसे भी लग ही जाती है 5 लाख, ये सब ट्रेंड कर देंगे आपको कि आप, कोई भी दे देगा यार। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर लेते हो और यहाँ पे सही से एग्ज़ाम पास कर लेते हो, तो आपको एक सर्टिफ़िकेट मिल जाएगी फुल स्टैक डेवलपमेंट की, और ऊपर से एक वीडियो रिज्यूमे मिल जाएगा न्यूटन स्कूल की तरफ से। तो देखो, जॉब आसानी से मिल जाएगी आपको, फुल स्टैक डेवलपर जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है? सारे लोग तो कर लिए होते हैं, लेकिन अच्छे जो होते हैं ना, एक डेप्थ नॉलेज वाले, तो वो बहुत कम मिलते हैं, और यहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? और जो भी डेवलपर्स हैं, वो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट करने का जो रिकमेंडेशन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। मतलब कहेंगे कि भाई कर ले, अगर तेरे को मौका मिल रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने का तो सीखो, क्योंकि ये अभी बूमिंग है, मार्केट में बूम कर रहा है पूरा, सब जगह। तो आपको ये इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है? फुल स्टैक डेवलपमेंट, और आपको जॉब लगेगी ही लगेगी, ठीक है? उससे पहले तो देखो, मैं भी तो सीख रहा हूँ ना आपके साथ-साथ, तो मेरी जॉब लगती है कि नहीं? तो मैंने क्या किया था, विप्रो का एग्ज़ाम दे दिया। तो मैं बता दूँ, आज जो है आज, ठीक है? आज ये मैं 2 बजे रात में वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। तो ये 5 तारीख आज हो जाएगा, लेकिन मैं 4 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या हुआ, कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर आया। लेटर आ गया है। तो चलो एक झलक दिखाता हूँ आपको ऑफर लेटर का। यहाँ पे देखो, विप्रो की तरफ से 4 तारीख को ऑफर लेटर आया। आप यहाँ पे देख सकते हो, सारा कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप क्लिक टू कंप्लीट पे मेरे को क्लिक करना है, और उसका जो भी एग्रीमेंट है उसको साइन करना, मतलब एक्सेप्ट करना है, और इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना होगा एक तरह से। एक्सेप्ट करके फिर उसको वापस भेज देना है। ठीक है? ऐसा करने के बाद उसके बाद जॉइनिंग लेटर आएगा, और ये लोग मतलब समझ लो कि विप्रो में पहुँच जाएँगे। तो इस तरीके से है। ठीक है? तो अब बहुत लोग मेरे को कमेंट में, मेरे को पता है कि कल मैसेज हो या कमेंट हो, मेरे को बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं कि भैया, जब आप न्यूटन स्कूल में आए हो, ठीक है, तो आपने विप्रो का एग्ज़ाम क्यों दिया? भैया देखो, विप्रो का एग्ज़ाम मैंने इसीलिए दिया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे साथ एक प्लान बी भी हो, ठीक है? सभी लोग
की नहीं होती, सभी लोग इसमें से देखो न्यूटन स्कूल में अधिकतर वो लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैंने कहीं जॉब नहीं किया है, तो मेरे को तो क्या, मेरे को डर लगा रहेगा ना यार कि क्या होगा ऐसा। तो देखो जो लोग जॉब नहीं कर रहे हो, जो स्टूडेंट हो, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके कॉलेज में, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपके कॉलेज में अगर कोई भी ड्राइव आती है किसी भी कंपनी की, तो ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर करो, न्यूटन स्कूल में पढ़ रहे हो तो भूल जाओ, ऐसा मत करो यार। ड्राइव में भी बैठो, ठीक है, मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो न्यूटन स्कूल की तरफ से तो लगेगी, ठीक है, ये आप भी जानते हो अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ड्राइव में बैठो, ठीक है। इसी तरीके से मैं भी ड्राइव में बैठा था तो प्रो में निकल गया मेरा, तो निकल गया तो ऑफर लेटर आ गया आज। ठीक है, तो देखो अगर कुछ लोग इसमें से होंगे जो इसको सही मान रहे होंगे, कुछ लोग इसको गलत भी बोल रहे होंगे, ठीक है, तो देखो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को विप्रो ही जाना है, ठीक है, हर एक आदमी, क्योंकि विप्रो की पैकेज आपको आपको पता है कितना है, मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत कम है पैकेज। तो हर एक आदमी, तो इतना पैकेज पे तो रिटर्न स्कूल को तो पे नहीं करना पड़ेगा, वो मानता हूँ, क्योंकि ये 5 से कम है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा चाहूंगा कि यार मेरी भी पैकेज मतलब 6 to 9 के बीच में हो। सारे लोग यही उम्मीद लगाते हैं कि 6 to 9 के बीच में उसका पैकेज हो, तो वो लोग आसानी से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी टीचर की। तो मेरी भी यही है कि पहले 6 to 9 में लग जाए, उसके बाद जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर 9 से 14 में जाएंगे, ठीक है, और ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा तो 14 to 40 में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको 2 साल की एक्सपीरियंस है तो आप 14 से 40 तक के बीच में आपकी पैकेज लग सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो यही है कि देखो, और बहुत लोग को ये बातें अगर अच्छी लग रही हैं, मतलब कि मैंने जो विप्रो का एग्जाम दिया ये आपको सही लग रहा है, मैंने इनका भी दिया है, इन्फोसिस का भी दिया है, कैपजेमिनी का भी दिया है, और टेक महिंद्रा का भी दिया है, ठीक है, ये कंपनी तो छोटी क्या, टेक महिंद्रा का भी दिया है, वो सभी का मतलब ऑफर लेटर अभी आना बाकी है, टेक महिंद्रा का आना बाकी है, इन्फोसिस और कैपजेमिनी का आना बाकी है, इंटरव्यू सब में हो गया है मेरा, ठीक है। तो देखते हैं किसमें आता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस पे विप्रो का किस तरीके से एग्जाम होता है, कि किस तरीके से एग्जाम होता है और इंटरव्यू किस तरीके का होता है, ठीक है, इंटरव्यू किस तरीके का होता है, अगर आप लोग विप्रो ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि जो लोग इसमें से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी न्यूटन स्कूल ज्वाइन नहीं किए होंगे और वो विप्रो का एग्जाम दे दिए होंगे, जो भी उसका असेसमेंट होता है, और वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए मैं इंटरव्यू शेड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने दे रखा है, मेरे को पता है कि विप्रो वाले किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं बता दूं सभी लोगों से, ये इसका जो एवरेज टाइम होता है 9 मिनट्स से 12 मिनट्स का होता है, ठीक है, और मेरा जो इंटरव्यू चला वो 45 मिनट्स चला। पता नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना मिनट्स मेरा क्यों चला इंटरव्यू, मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कि मतलब क्या हो गया, क्या आ गया मेरे सामने, तो मेरे को पता है उन्होंने मेरे से सारे क्वेश्चन पूछ लिया यार। तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा, और एक छोटा सा अमाउंट रखते हैं यार आपको पे, ताकि आप इसको सीरियसली लो। आपको क्या करना है, 25 रुपीज पे करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ विप्रो के बेसिस पे, विप्रो में अगर आप जाना चाहते हो, तो आप क्या करना, मेरे को 25 रुपीज पे करना थ्रू पेटीएम। पे करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैसेज करने के बाद मेरे को मैसेज डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई देता हूँ, बहुत लोगों को दिया भी हूँ, शायद पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप वहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डीएम करो कि मैंने आपको पे कर दिया है, वैसे मेरे को पता तो चल ही जाएगा। उसके बाद जो भी टाइम आपका मतलब होता है ना कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, जो भी टाइम होता है अपना टाइम बताओ, और ये जो इंटरव्यू होगा ये मैक्सिमम 20 मिनट्स का होगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा का वो नहीं होता, 20 to 30 मिनट्स तक का रखेंगे हम लोग, ठीक है, इंटरव्यू रखेंगे। तो जल्दी से अगर आप लोग चाहते हो कि ये करूँ, मतलब इंटरव्यू आपके लिए शेड्यूल करूँ, तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसको जल्दी जल्दी पे कर देना है यार, छोटा सा अमाउंट है यार, आप आराम से दे सकते हो आप लोग, कोई बड़ी सी चार्ज नहीं रखी है मैंने, तो ये आप लोग के लिए सही होगा, ये करो, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आप लोग यकीन मानो, जो भी मैं इंटरव्यू में जो भी पूछूंगा वही सेम क्वेश्चन वो लोग भी पूछेंगे, चाहे वो टेक्निकल का क्वेश्चन हो, एचआर क्वेश्चन हो, क्योंकि विप्रो में टेक्निकल प्लस एचआर एक साथ होता है,
ठीक है? तो टेक्निकल का भी क्वेश्चन रहेगा, एचआर का भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग तैयार हो जाना पहले लेकिन हाँ, ऐसे मुँह उठा के मत आ जाना, लेकिन आप लोग जो भी हो, जो भी लोग हो ऐसे मतलब कि बिना किसी प्रिपरेशन के मत आना, ठीक है? थोड़ा-सा प्रिपेयर कर लेना अपने आप को, प्रोजेक्ट कर लेना, ठीक है? उसके बाद अगर नहीं भी है तो मतलब बता देना कि मैंने कॉलेज में ये किया है, मैंने ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किए हैं, अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना, इंट्रोडक्शन किस तरीके से करना है, ठीक है? तो लास्ट में मैं क्या करूँगा आपके जो भी 20 मिनट में जो भी मैं इंटरव्यू लूँगा, 10 मिनट दे करके एक्स्ट्रा उसमें आपको बताऊँगा कि आपको क्या-क्या तैयार करना है आपका, ठीक है? क्या-क्या आपका अच्छे पॉइंट्स हैं और क्या-क्या आपके गलत पॉइंट्स हैं, मतलब उसको सही करूँगा, ठीक है? उसको बोलूँगा कि आप इसको सही करो, तो आपका डेफ़िनेटली हो जाएगा। तो ये मैं क्या करता हूँ, रखता हूँ आपके लिए। तो आप लोग जल्दी से अगर ये वीडियोज़ देख रहे हो, तो जल्दी से इसी टाइम पॉज़ करो और अपना शेड्यूल मतलब एक शेड्यूल कर लो अपना एक इंटरव्यू। देखो इससे होगा क्या कि आप बोलना सीख जाओगे, कम से कम आपका डर खत्म हो जाएगा और हाँ, इंटरव्यू जो भी होगी, हिंदी में नहीं होगी, इंग्लिश में होगी। तो ऐसा मत सोचना भाई कि मैं हिंदी में वीडियोज़ बना रहा हूँ तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आती है तभी तो मैं विप्रो का इंटरव्यू क्रैक कर पाया हूँ ना। क्या हो रहा है? ठीक है? तो इंटरव्यू इंग्लिश में होगी सो बी रेडी फॉर दैट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद अगर कोई मतलब ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपका अगर मन करे तभी करना, ठीक है? क्योंकि देखो टाइम की किल्लत सबके पास है, आपके लिए टाइम निकालूँगा तो थोड़ा-सा चार्जेज़ आप दे दो 20-20 रुपए ऐसे कुछ होगा नहीं, आपका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। फिर भी आपके लिए मतलब आप अगर पे कर दोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे इसको पैसे दिया हूँ, उससे टाइम निकलवा के रहूँगा, इंटरव्यू करवा के रहूँगा। ये आपके दिमाग में रहेगा, इसीलिए मैं चार्ज कर रहा हूँ। इससे आपको भी पता है कि इससे एक बार का क्या होगा, खाना तो छोड़ ही दो, कुछ होगा भी नहीं। ठीक है? चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है? तो ये हम लोग कल से रेडी रखते हैं। देखूँगा कि कल कितने लोगों का आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और उसको सॉर्ट आउट भी दूँगा, ठीक है? ये लोगों का हो गया इंटरव्यू और ताकि और भी कुछ लोगों को पता चले और वो लोग भी आएँ, ठीक है? चलो, किसी के लिए भी आप पूछ सकते हो इसमें से जो भी मैंने सभी का इंटरव्यू दे रखा है तो इन्फोसिस, कैपजेमिनी विप्रो, टेक महिंद्रा, ठीक है? इन सभी में से किसी के लिए भी आप आ सकते हो मेरे पास, मैं सभी का इंटरव्यू फेस किया हूँ, तो मैं सभी का आपसे इंटरव्यू ले भी सकता हूँ आपका, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से एक्सपीरियंस भी कर सकते हो कि क्या-क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, सभी लोग ये लोग दे चुके हैं, तो मेरे पास क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, मैं सभी से पूछता हूँ क्या-क्या पूछे तुम्हारे पास? तो बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन है मेरे पास, तो आप लोग यकीन मानो कि मैं जो भी एक आदमी से पूछूँगा, अगर दूसरा आदमी शेड्यूल करके आया है, तो उससे भी वही क्वेश्चन पूछूँगा, ऐसा नहीं। कुछ-कुछ मिक्स करके पूछूँगा, चेंज सेम भी रहेंगे, चेंज भी रहेंगे, तो आपको ये अच्छा अनुभव होगा, ठीक है? तो चलिए, ये तो हो गई बात की बात, ठीक है? ये मैंने किया है, आपको दिखा भी दिया हूँ मैं अपना ऑफर लेटर और बाकी के जैसे भी ऑफर लेटर आएँगे, तो वो भी मैं आपको मतलब एक्सप्लोर करूँगा कि मेरे ये कंपनी के आ गए, ताकि आप लोग को और भी मोटिवेशन मिले और हाँ, अब बहुत से लोग ये जो भी पॉइंट मैं आगे बताया हूँ, इस पॉइंट को देख कर के आप ये अपने दिमाग में गलतफ़हमी मत पाल लेना कि मतलब क्या यार अब न्यूटन स्कूल जॉइन कर लिया हूँ और तुम ये जॉब वाली वीडियोज़ दिखा रहे हो। नहीं, देखो मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है, न्यूटन स्कूल मतलब विप्रो नहीं है, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूँ आपको, विप्रो नहीं है। देखो यार घर वाले को कुछ बताना पड़ता है, ठीक है? आप लोग को भी पता है कि मेरे को जॉब लगी है, दिखाना पड़ता है ना? नहीं तो घर वाले आपके सर पे बैठ जाएँगे, "क्या यार इतना पढ़ाया-लिखाया तेरे को, जॉब नहीं लग रही है तेरे को?" यार बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लोग फेस किए होंगे, जिन जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग फेस किए होंगे कि ये गार्जियन का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, घर वाले का। तो बस ये घर वाले को दिखाने के लिए है यार, मैं न्यूटन स्कूल छोड़ नहीं रहा हूँ, गलत मतलब ये बात मत सोच लेना कि मैं न्यूटन स्कूल छोड़ रहा हूँ, वीडियोज़ अब नहीं आएँगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। न्यूटन स्कूल में अंत तक रहूँगा, ताकि जब तक न्यूटन स्कूल की तरफ से मेरे को जॉब ना लग जाए, ठीक है? तब तक न्यूटन स्कूल को पकड़ के रहूँगा। ठीक है यार, विप्रो विप्रो देखो विप्रो मैं छोड़ भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को न्यूटन स्कूल अच्छा पैकेज दिया तो मैं विप्रो में क्यों रहूँ यार, ठीक है? तो तब तक विप्रो में मेरा वो ट्रेनिंग भी चलता रहेगा, दिन भर ट्रेनिंग करूँगा मतलब जो भी ट्रेनिंग ये लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये लोग का होता है कि जो भी टाइम है इसका 9 टू 5 है शायद, ठीक है? इतना मतलब हर एक बीच में 2 घंटे का शायद ब्रेक है। तो इस टाइप से क्या होगा चलता रहेगा, रोज़ का क्लास है 2 वीक 2-3 जो होता है वो छुट्टी होता है, सैटरडे, संडे शायद।
तो इस तरीके से होता रहेगा। तो मेरे को 9 टू 5 है, तो मेरे को अब 9 टू 11 रात में क्लास करने का टाइम भी मिल जाएगा और बाकी टाइम मैं सोचूँगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है? कैसे टाइम निकालूँ असाइनमेंट करने के लिए, बाकी जो भी है प्रोजेक्ट करने के लिए टाइम निकालूँगा और आपको बताऊँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और जो लोग जॉब करेंगे, वो लोग भी मेरे को रिलेट कर पाएँगे कि मैं भी एक तरह से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह से जॉब ही कर रहा हूँ। मेरे को भी तो पैसे मिलेंगे ना इसके। तो जो भी जॉब होल्डर हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, वो रिलेट कर पाएँगे इज़िली कि जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी वैसे करें तो शायद कुछ हो जाए। ठीक है? तो ये बात हो गई। तो ये एक बैकअप प्लान है यार, एक तरह से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है? तो और ये आप कभी मत सोचना अपने दिमाग में कि ये मेरा मतलब अब हो गया तो अब न्यूटन स्कूल छोड़ो, नहीं, कभी नहीं। मेरे को क्या करना है, मेरे को सीखना है, बहुत कुछ सीखना है आगे चल के और अच्छे कंपनी में जॉब पाना है। ये छोटे-मोटे कंपनी में नहीं। मतलब छोटी-मोटी कंपनी विप्रो को मैं छोटा नहीं बोल रहा हूँ। बस ये बोल रहा हूँ कि पैकेज थोड़ा-सा ज़्यादा। विप्रो अच्छी कंपनी है यार, फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं कंपनी को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कंपनी को भी, आप लोग भी दो। कोई भी कंपनी छोटा नहीं है, ठीक है? देखो यार, जिसको जॉब नहीं मिलती है ना, वो कंपनी का वैल्यू जानता है, ठीक है? और जिसको लग जाती है, तो उसको लगता है कि अरे यार, क्या अगर आपकी पहले जॉब नहीं लग पता है ये एक फैक्ट है, आपकी अगर जॉब नहीं लगी है ना, तो आपको एक सरापचा कंपनी भी बहुत वैल्यूएबल कंपनी लगेगा, ठीक है? और आपको अगर कहीं जॉब लग गई ना, तो आपको अच्छी कंपनी भी एकदम बेकार लगने लगेगी। ठीक है? तो ऐसा मतलब दिमाग में ये मेंटालिटी मत बनाना कभी। हर एक कंपनी को रिस्पेक्ट दो, कंपनी है, आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है तो मतलब थोड़ी-सी वैल्यूएबल होगी। थोड़ा-सा रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करती है वो कंपनी। ठीक है? तो हम लोग को कंपनी को किसी भी कंपनी को छोटा नहीं बताना चाहिए। विप्रो अच्छी कंपनी है, फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो आप अगर जॉब कर मतलब इसको जॉइन करना चाहते हो तो जॉइन कर सकते हो यार, जैसे मैं किया हूँ, आप भी कर सकते हो। मैंने भेज दिया, मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि मैंने ऑफर लेटर साइन करके भेज दिया है। क्योंकि मेरे को सीखना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कंपनी में किस तरीके का काम होता है। जो भी ये चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो, विप्रो सर्विस बेस्ड है। मैं देखना चाहता हूँ सर्विस बेस्ड में किस तरीके की काम करनी पड़ती है, उसके बाद मैं स्विच करूँगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे देखूँगा कि किस तरीके का काम होता है। तो मेरे को बस एक्सप्लोर करना है, सीखते जाना है क्योंकि टेक्निकल पर्सन हो ना, तो टेक्निकल पर्सन का काम ही होता है सीखते जाना, नई-नई चीज़ों को सीखते जाना और आप में भी ये एबिलिटी आना चाहिए कि आप नई-नई चीज़ों को सीख पा रहे हो। अगर सीख पा रहे हो तो आप एक नंबर के परफेक्ट टेक्निकल बनते हो। नहीं सीख पा रहे हो तो मतलब आप समझ लो कि एक स्टेबल हो गए हो आप और आपको बस जितना पैकेज मिल रहा है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? तो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखो। कुछ ना कुछ जो भी न्यू स्किल्स आ रही है, न्यू टेक्निकल स्किल्स आ रही है, न्यू मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको सीखो। जल्द से जल्द सीख लो। दूसरे आदमी सीखने से पहले आप सीख जाओ उसको। ठीक है? तो ये मेंटालिटी बना के चलना, तो आगे बहुत ही ज़्यादा सक्सेस करोगे, बहुत ही आगे तक जा पाओगे। ठीक है? ये सब बातें मेरी याद रखना यार। अ, हो सकता है जो भी वीडियोज़ देख रहे हो, आप मेरे से सीनियर हो, फिर भी मैं मेरा एक रिकमेंडेशन ले लेना एक तरह से कि जो भी बंदा सही बोल रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को मतलब आप बता सकते हो कि आप इस पॉइंट पे गलत हो। आप इस मिनट इतना सेकंड पे आपने ये जो बातें बोली है, ये मेरे को कुछ गलत लगी है। ठीक है? तो मैं देखूँगा कि हाँ, सच में मेरी बातें गलत हो सकती है, तो मैं सीखूँगा आपसे। आपसे भी सीख सकता हूँ कि हाँ, बताइए इसका सही बातें क्या हो सकती है, ताकि आपसे भी मेरे को सीखने का कुछ मौका मिले। ठीक है? मैं देखो मैं चाहे जूनियर हूँ या सीनियर हूँ, अगर किसी को कुछ बातें यूनिक लगती है और मेरे को लगता है कि मेरे को सीखना चाहिए, तो मैं शर्माता नहीं हूँ भाई। ठीक है? मैं सीख लेता हूँ किसी से भी। तो आप लोगों को भी नहीं शर्माना चाहिए। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सीनियर हो किसी से तो आप परफेक्ट हो। आपके जूनियर को वो बातें समझ में नहीं आ सकती जब तक आपको नहीं आ सकती। हो सकता है आप इससे पहले आ जाए समझ में। तो ऐसा मेंटालिटी बनाओ कि सीखते रहो दूसरे से। चाहे आप खुद से सीखो, दूसरे से सीखो, लेकिन सीखते रहो। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से ये भी जो वीडियोज़ होगी वो फुल गाइड की तरफ से होगी, ठीक है? न्यूटन स्कूल फुल गाइड पार्ट 2 करके मैं इसको अपलोड करूँगा और आप लोग देखना और इस टाइप की मतलब एक तरह से ये पॉडकास्ट टाइप का लग रहा है ना, कि हाँ, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ और आप लोग भी मज़े से सुन रहे हो। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट भी कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो वीडियोज़ को। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट अगर मेरा बढ़ता रहता है ना, तो मेरे को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है? और अगर स्टेबल हो जाता है ना सब्सक्राइबर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए मैं हाइड करके रखा हूँ, पता है?
हाइड करके इसलिए रखा हूँ क्योंकि मेरे को एक यूट्यूबर ने बताया था कि भाई देखो अगर आपका सब्सक्राइबर शुरू में बहुत कम है ना, तो लोगों को लगता है कि आप वैल्यूएबल वीडियोज़ नहीं बनाते हो, ठीक है? इसलिए आपका सब्सक्राइबर काउंट है, उसको नहीं पता कि आप कितने दिन में स्टार्ट किए हो। तो इसीलिए मैं अभी हाइड करके रखा हूँ, जैसे ही थोड़ा-सा अच्छा काउंट आ जाएगा सब्सक्राइबर का 500 प्लस पहुँच जाएँगे हम लोग, तो मैं क्या करूँगा अनहाइड कर दूँगा उसको, ठीक है? ताकि आपको दिखाई दे सब्सक्राइबर काउंट की। तो इसीलिए अभी बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करो, जल्दी से काउंट बढ़ाओ क्योंकि अगर हम वीडियोज़ अच्छी लगेगी ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारा मेहनत करता हूँ, बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं मेरे इसमें, तो उम्मीद है कि आपको वीडियोज़ पसंद आती होंगी और आगे भी आएँगी अगर मैं वीडियोज़ बनाता जाऊँ आपके लिए तो, ठीक है? तो इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है यार, सपोर्ट करना है आपको, तो करते रहो और ठीक है? तो इस वीडियोज़ को शायद मेरे को अभी यहीं पे ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि बहुत लंबी वीडियोज़ हो गई, आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियोज़ पसंद नहीं करते हो। अगर मैं 40 मिनट की भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप देखोगे 5 मिनट ही, चाहे वो भगा-भगा के देखो या मतलब रुक-रुक के देखो। तो आप लोग कंटिन्यूअसली तो देखोगे नहीं क्योंकि बोर हो जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियोज़ को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और आगे का जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन लगेगा और आप लोग को देखूँगा कि आप लोग इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में अपना वो पेटीएम नंबर या फिर वो पेमेंट लिंक दे दूँगा, पेटीएम नंबर ही दे दूँगा यार, वहाँ से आप लोग पे कर सकते हो, ठीक है? पे करके अपना सीट बुक कर लेना और फिर आके हम लोग ट्राई करेंगे या पेटीएम का वो ₹25 का एक लिंक क्रिएट कर दूँगा, वहाँ से पे करते रहना उस लिंक को क्रिएट करके और इंस्टाग्राम पे आना, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे आने के बाद मेरे को बताना कि मैंने पे किया है और मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, ठीक है? टाइम अपना बताना ताकि मैं अपने अनुसार देखूँ कि मैं फ्री हूँ उस टाइम पे कि नहीं, ठीक है? अगर आप भी उस टाइम पे फ्री हो, देन वी विल शेड्यूल अ मीटिंग फॉर यू, राइट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियोज़ में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है? और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय और चैनल पे बने रहना गाइज़, मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ। चैनल पे बने रहना और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सारा कुछ करते रहना, ताकि मेरे को भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए, ठीक है? तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में।